1990 को मस्जिदों से वहां पर आवाज निकली कि कश्मीरी हिंदू यहां से निकल जाए। रिलिव गलिफ चलिफ, रिलिव गलिव और चलिव, इसका मतलब क्या है? या तो आप मिल जाओ रिलिव, चलिव या तो यहां से भाग जाओ, या गलिफ आपको मार दिया जाएगा। और कश्मीरी हिंदू जो महिलाएं थीं उनको बोला गया कि आप यहीं रुकिए हमारे लिए, और आपके जो मर्द हैं यहां से निकल जाएं। ऐसे स्लोगन्स मस्जिदों से वहां पर लगे। और अचानक 19 जनवरी, मेरा परिवार भी तब निकला। मेरी बस की टिकट उस समय की मेरे पास अभी भी मौजूद है, मेरे पिताजी ने रखी है। और हम विद इन ओवरनाइट 19 जनवरी को वहां से निकले और जम्मू में अपनी जिंदगी की शुरुआत की। आज मैं जो हूं सो हूं, मेरा परिवार जो है सो है, पढ़ाई के बलबूते पे है। लेकिन उस वक्त हमने सब कुछ खो दिया, अपना इतिहास खो दिया। और हमारा परिवार और कश्मीरी हिंदू समुदाय के हजारों लोग कैंपों में आ गए जम्मू में। मैं बख्शीनगर करके एक जम्मू में जगह है, वहां पर एक लोकल डोगरा का घर था, उसके पीछे एक तबेला था, तबेले के साथ एक छोटा सा गैराज था। वहां पर 3 महीने तक मेरा परिवार रहा है, एक तबेले के साथ एक गैराज में। और ये लोग कहते हैं कि झूठ है सब कुछ। तो 3 महीने हम वहां पर रुके। और मैं रिस्पेक्ट करता हूं, सैल्यूट करता हूं मेरे माँ बाप को कि उस वक्त उन्होंने एक कॉल ली कि अगर हम जम्मू में रहेंगे तो ठीक नहीं रहेंगे हालात, हमको दिल्ली जाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। तो वो मेरा परिवार दिल्ली आया। दिल्ली में दिलशाद गार्डन करके जगह है ईस्ट दिल्ली में, वहां पर हम रहे। उससे पहले शक्करपुर में रहे। और पहला जो घर था हमारा 6 महीने तक, वो एक छोटा सा कमरा था और उसमें कोई खिड़की नहीं थी। तो दिल्ली की गर्मी में हम एक कमरे में रहे जहां पर कोई खिड़की नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी। उसके बाद दिलशाद गार्डन में 3 साल तक रहे, मेहनत की। मेरे परिवार जो है, जो मेरा जो फादर है वो पब्लिशर है, तो उनने किताबें जो है उनके बक्से, उनकी बोरियां लेके बेची नई सड़क पे, अलग अलग जगह पे, लाइब्रेरियों में। और तब जाके जिंदगी की शुरुआत हुई। और दोनों पीएचडी हैं। मेरी मदर भी जो पीएचडी हैं, वो अपने बलबूते पे उन्होंने सरकार में नौकरी ली, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में, और वहां पर 30 साल तक 35 साल तक काम किया। तो ये कोई सरकार नहीं आई हमको पैसा देने के लिए, कोई सरकार नहीं आई कि आप नौकरी ले लो, आपका घर जो है उजड़ गया है, आप हमसे सपोर्ट लीजिए। कुछ ऐसा नहीं हुआ। अपने बलबूते पर, ये तो मेरी कहानी है, ऐसी हजारों कहानियां हैं। और कैंपों में जो जम्मू में रहे, आज वो अपने बलबूते पे सीईओज हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, दुबई में, अमेरिका में, यूरोप में, अलग अलग फील्ड्स। आप मीडिया की बात लीजिए, मीडिया में आज कोई ऐसा चैनल नहीं होगा या अखबार नहीं होगा जहां एक एडिटर कश्मीरी पंडित नहीं है। तो ये हमारे साथ हुआ और ये एक सिस्टमैटिक कैंपेन चली। और मैं नाम लेने में कोई हिचकिचाता नहीं हूं, चाहे वो गिलानी हो, चाहे वो वरवरा राव हो, चाहे वो अरुंधति रॉय हो, चाहे वो संजय काक हो, चाहे वो नंदिनी हक्सर हो। जितने भी ये बुद्धिजीवी अपने को कहने वाले लोग थे, जो यासीन मलिक को सपोर्ट करते थे, गिलानी को सपोर्ट करते थे, ये बार बार संगोष्ठियां करते थे, एग्जीबिशन करते थे, सेमिनार करते थे, जिसमें बार बार कहते थे कि नहीं नहीं, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, ये तो एलीट थे, ये तो इकोनॉमिकली बहुत जबरदस्त अपने आप को समझते थे, इनके साथ क्या हुआ। असली त्रासदी तो कश्मीरी मुसलमान के साथ वहां हुई। मैं तो कहता हूं आप ट्रेजेडी को कंपेयर क्यों करते हैं? कश्मीरी मुसलमान के साथ भी उसके साथ हुआ जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत लोग हैं, पीडीपी के बहुत लोग हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत लोग हैं जो इंडियन आर्मी का जिन्होंने सपोर्ट किया, पुलिस का सपोर्ट किया, उनको मरना पड़ा। लेकिन कोई ऐसा कश्मीरी पंडित नहीं था जिसने बंदूक उठाई, कोई ऐसा कश्मीरी पंडित नहीं था। फ्रस्ट्रेशन बहुत हुई कि भाई करना चाहिए, लेकिन हमने तब भी कलम का जरिया अपनाया। और मैं अपने घर को मिस करता हूं। मैं बार बार आज तक करीबन 2-3 डजन बार कश्मीर गया हूं, करीबन 40-50 बार। लेकिन कभी वो घर देखा आपने जहां पर आपका परिवार था? वो तो जला दिया। तो मैं वहां पर गया 2013 में, सबसे पहले गया। और रैनावारी करके एक जगह है श्रीनगर में, डल लेक के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ पर गया। वहाँ पर हमारा एक मंदिर अभी भी है, लेकिन वो मंदिर पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। जो पेड़ था जिसकी हम पूजा करते थे, वो पेड़ तोड़ दिया गया। और अब वहाँ पर थोड़ी सी मरम्मत हुई है। लेकिन आप देखिए, रैनावारी एक जगह थी जहाँ 99% से ज़्यादा पॉपुलेशन कश्मीरी हिंदुओं की थी। और आज जो है वहाँ पर सिर्फ एक परिवार है कश्मीरी पंडित। वो भी इसलिए क्योंकि मुझे लगता है उनकी नौकरी वहाँ पर होगी। और 90 तक करीबन 5 से 6 लाख कम से कम कश्मीरी पंडित कश्मीर में रहते थे। आज